अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ देखने सुनने वाले तमाम बहन भाई खैर व आफियत में होंगे। मैं रात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से उसके जो कानूनी पहलू हैं उनको जानने के लिए और जो मुफ्तियान इकराम के फतावा हैं उनकी रोशनी में ये जानने के लिए कि क्या 295C का इतलाक़ माअज़ल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे होता है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं मुख्तलिफ जो वकाला हैं उनको सुन रहा था। उसमें मुझे लगा कि दो तरह के वकाला हैं जो इस हवाले से बात कर रहे हैं। एक जो वकाला की पार्टी है वो बात कर रहे हैं एविडेंस के साथ, वो सबूत के साथ बात कर रहे हैं, दलील के साथ बात कर रहे हैं, यानी वो इल्मी किताबी वकाला हैं जो दलाइल के साथ बात कर रहे हैं। जब वो फतावा की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कुरान की आयात कोट की गई हैं उनकी रोशनी में बताते हैं कि किस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुफ्तियान इकराम ने बड़े बड़े जो इस्लामी इदारे हैं, इस्लामी फ़िक़्ह कौंसिल यूके है, गामदी साहब हैं, अब्दुल्ला मरवत साहब हैं, जामिया बिनोरिया कराची का जो फतवा है, वो सारी की सारी चीज़ें बताते हैं कि इनकी रोशनी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उन पे 295C का इतलाक़ नहीं होता। और फ़ुक़हा की जो राय है, सबसे बड़ी राय, मजबूत राय, कि अगर एक शख्स 100 पहलू हों, 100 हवाले नज़र आ रहे हों, उनमें 99 हवाले उसके कुफर के नज़र आ रहे हों, गुस्ताखी के नज़र आ रहे हों, तो उन 99 हवालों के मुकाबले में सिर्फ एक जो राय है, एक जो जाविया है, उससे लग रहा हो कि वो मुसलमान है, उसकी जो माफ़ी का रास्ता निकलता है, तो आपने वो एक जो % चीज़ है उसको देखनी है, बाकी 99% को आपने नज़रअंदाज करना है, उसको मुसलमान ही रहने देना है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें वो बयान कर रहे हैं पूरे दलाइल के साथ। इसी तरह जब वो कानूनी हवाले से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं FIR के हवाले से, और उसके बाद जो नज़रियाती कौंसिल की तरफ ये मामला भेजा गया उस हवाले से, और फिर नज़रियाती कौंसिल के 2 मौलवी हज़रात मौलाना ताहिर अशरफी साहब और मौलाना अमजद साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ये 2 मेंबर जो थे, इन्होंने पहले ही अपनी राय डिक्लेयर कर दी थी और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ इनके बयानात पहले ही आ रहे थे। तो ये ऐसे लोग कैसे फ़ैसला कर सकते हैं जो गैर जानिबदार ना हो, जो जानिबदार हो चुके हों। तो वो इस हवाले से बात कर रहे थे, इस तरह दलाइल की रोशनी में बात कर रहे थे, तो वो इल्मी किताबी वकाला मुझे नज़र आए। दूसरी तरफ एक और तरह के वकील मेरे सामने आए, एक वीडियो मेरे सामने आई, मैंने कहा ये भी देख लेते हैं। वकील साहब हैं, कानूनी हवाले से बात करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इनकी वीडियो जो थी, जो टाइटल था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, तो मैंने उसको फिर देखना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने कानूनी हवाले से बात करने की बजाय एक जज्बाती तकरीर शुरू कर दी, और इनकी जो जज्बाती तकरीर थी, जाहिर बात है ये एक वकील हैं, इनसे बेहतर कौन जान सकता है कि बात जो है वो दलील के साथ की जाती है। ये कह रहे थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये बात कर रहे थे कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं कि उनका इल्म मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब के हवाले से वो कह रहे थे वो कुछ नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो कुछ नहीं है। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे जज्बाती अंदाज में, लेकिन कहीं भी उन्होंने दलील नहीं दी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कहाँ कहा है। आखिर उनका कोई क्लिप हो उसके साथ वो लगा देते कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मेरे इल्म के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की वो बातें बयान कर रहे थे बगैर दलील के, एक जज्बाती अंदाज में। देखिए एक लम्हे के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा भी कोई शय नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला ये भी कोई शय नहीं, दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह ताला ये भी कोई शय नहीं। तो सारे जितने भी अकाबरीन उम्मत आज तक आए, सारी बारी बारी करके ना तो उनके ऊपर क्रॉस करते जाओ। मैं भी नहीं मानता, इसको भी नहीं, ये भी गलत, वो भी गलत। तो इससे क्या होगा? इससे ये कितना पहुंचा हुआ होगा कि जो सब पे क्रॉस लगा रहा है, कितना इल्म होगा इसके पास। और उन्होंने एक और बात की अदब के हवाले से, और उनके नज़दीक अदब यह है कि जो उलमाए कराम हैं, जो बाबे हैं, जो पीर फ़कीर हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल चुप करके बैठ जाएं और कोई सवाल ना करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक आम आदमी उठ के सवाल करता था कि माल गनीमत की एक एक चादर आई है हमारे पास, उससे हमारे कपड़े तो नहीं बने, आपका कुर्ता जो है वो किस तरह से बन गया। तो वो वकील साहब इस तरह से तासुर दे रहे थे जैसे ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो किताबें लिख के चले गए हैं, और वो कह रहे थे कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब जो हैं उनकी जो इल्मी हैसियत है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो एक दिन में पता नहीं 50 से ज़ायद जो सफ़ात हैं वो लिखते थे। ठीक है, वो लिखते थे, लेकिन असल बात यह है, वकील साहब कानून के हवाले से ही मिसाल दे देते हैं कि जब आप कोई केस किसी जज के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे आप सबूत पेश करते हैं, वहाँ पे आप आइन के हवाले से उसको पेश करते हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है, फ़लाँ दफ़ा के मुताबिक ये जो है मामला इस तरह से है और वो कानून जो है वो ये कहता है। लेकिन अगर आपको कोई बाबा वकील, कोई बुज़ुर्ग वकील, आपका कोई उस्ताद, वो आपको कहे बेटा ये जो 298 या फलां या जो कोई भी जो कानून की दफ़ा है उसके मुताबिक ये चीज़ है, उसकी ये तशरीह है, वो ये कहता है, और आप बिल्कुल कहें कि मेरे बाबा जी जो कह रहे हैं वही बात में जाके जज के सामने पेश करता हूँ, जज साहब के सामने जाके आप उसकी तशरीह वही कर दें जो आपको बुज़ुर्ग साहब ने बताई है, अपने बुज़ुर्ग वकील ने बताई है, उस्ताद ने बताई है, और जज साहब गुस्से हो जाएं
کہ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ تو آئین یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ اصل جو قانون ہے اس کو دیکھیں گے، اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کریں گے، جو اصل چیز ہے وہ بیان کریں گے، یا آپ یہ کہیں گے نہیں 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 میرے بزرگ صاحب جو ہے میں ان کی گستاخی نہیں کر سکتا؟ یہ صرف دنیاوی قانون کی بات ہے، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی بڑے استاد ہیں، جتنے بھی علمی ہیں، ان کی جو بات ہے آپ اس کو پرکھیں گے اوریجنل کے ساتھ۔ تو یہی معاملہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، جو آپ اس کو مکس اپ کر رہے تھے بہت ساری چیزوں کے ساتھ۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا علم جو ہے ان سے زیادہ ہے، وہ یہ بات کر رہے تھے جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے، جہاں پہ ان کی کوئی چیز لکھی ہوئی اوریجنل جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ایتھینٹک قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، ان کے ساتھ ان کو میچ کرنا ہے۔ جتنا بھی بڑا ان کا علمی رتبہ تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے، اگر بات اس سے نہیں ملتی ہے وہ بات الگ ہے، تو ہم نے تو قرآن اور حدیث کی بات ماننی ہے۔ تو بس اتنی سی بات تھی۔ کیا کسی بزرگ کی، چاہے وہ ایک دن میں 70 صفحہ بھی لکھتے ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں، فلاں جو وابی ہیں جو ہے وہ معاذ اللہ جو گستاخ ہیں، فتوے لگے ہوئے ہوں اور اس طرح کی ان کی کتابوں میں سے ان کے خلاف فتوے لگے ہوئے ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں بس چپ کر کے بزرگوں کی جو بات ہے اس پہ ہم نہیں بول سکتے۔ اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ اصل جو دین ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے، اصل جو دین ہے اس کی ویلیو ہے، اور جتنی بھی بزرگ ہستیاں ہیں یا جتنی بھی کتابیں ہیں یا لٹریچر ہے، اس کو ہم نے اصل دین کے ساتھ پرکھنا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک دنیاوی قانون کی جب آپ غلط تشریح نہیں کر سکتے کسی بزرگ کے کہنے پہ، تو آپ اس طرح جو دین کی اصل تعلیمات ہیں ان کو بھی نہیں چھپا سکتے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔